जैसे ही मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की सुगबुगाहटें तेज हुई, वैसे ही आज नगर परिषद बनखेड़ी में विकास कार्यों के उद्घाटन भी तेज हुए। आज 17 जुलाई दिन शनिवार को नगर परिषद बनखेड़ी में क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा बम्पर उद्घाटन किए गए। शनिवार को क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने बनखेड़ी का दौरा किया और आने वाले समय में नगर परिषद के विकास हेतु होने वाले 18 कामों का उद्घाटन किया, जिनमें नगर के मुक्तिधाम की बाउंड्री वॉल, नगर के विभिन्न वार्डों में बनाई जाने वाली सीसी रोड, नाली निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। उद्घाटन के अलावा सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड 2 दहलवाड़ा में जाकर बनखेड़ी के दिवंगत भाजपा के विधायक प्रतिनिधि स्वर्गीय कैलाश राय जी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी स्मृति में दहलवाड़ा में सीसी रोड का उद्घाटन भी किया। वहीं परिषद के ओल नदी में किए जा रहे सघन वृक्षारोपण स्थल पर जाकर पौधे भी लगाए। इस दौरान अपने उद्बोधन में सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने दूधी नदी पर बांध की आवश्यकता को देखते हुए बांध के लिए मिलने वाली सैद्धांतिक स्वीकृति का जिक्र किया। साथ ही पिपरिया गाडरवारा मुख्य मार्ग के निर्माण हेतु उनके प्रयासों को भी बताया। आगामी समय में किस तरह से इस रोड का निर्माण होगा, आप सांसद जी की जुबानी अपना नदी पर बांध का काम चालू होगा जब ये बांध तैयार हो जाएगा। आप सुहागपुर के उस तरफ जाओ, होशंगाबाद में, सिवनी मालवा में, हरदा में नहरों में सिंचाई होती। अभी हम हमेशा बनखेड़ी क्षेत्र में बिजली के लिए परेशान रहते। कभी वोल्टेज नहीं है, कभी ट्रांसफार्मर चल गया, कभी ट्रिप हो गई, कभी गोल हो गई। और जब रात में बिजली बार बार ट्रिप होती है तो हम कंडेंसर के सहारे रह जाते हैं। कंडेंसर लगा है तो आपकी बिजली आई, दोबारा चालू हो गई मोटर, नहीं तो किसान को ठंडे में भी जाना पड़ता है। क्योंकि हम भी किसान, हम समझते हैं कि बिजली की जब तक निर्यात उसकी आपूर्ति नहीं होती किसान का काम नहीं चलता। लेकिन जब ये बांध बन जाएगा तो कम से कम आपको ये सुविधा होगी कि नहरों के सहारे आप खेती करने लगोगे। कम पैसे में आसानी से आपका पानी खेतों तक पहुंचेगा। ये बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने इस क्षेत्र के लिए दिए हैं। इसके लिए विधायक जी भी बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं और आप सब भी बधाई के पात्र हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जो अभी होना है। अभी हमारा मार्ग नरसिंहपुर गाडरवारा होके होशंगाबाद और खंडवा जाता है। अब एक बड़ा काम हमारे क्षेत्र में ही रह गया है कि आगे आने वाले समय में हम इसको भी 4 लेन में तब्दील करें, ये मार्ग भी बड़ा मार्ग बने। हम लगातार माननीय गडकरी जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसकी हमने घोषणा कराई थी, लेकिन बाद में ये विचार लगा कि नर्मदा पथ के रूप में इसको डेवलप करेंगे, नर्मदा पथ बनाएंगे। और जब नर्मदा पथ की डीपीआर तैयार हुई तो लगभग 56,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी। तो नीति आयोग ने कहा कि 56,000 करोड़ रुपए जिस रोड पर लगेंगे वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, उसकी वायबिलिटी नहीं होगी। नीति आयोग की आपत्ति के कारण वो नर्मदा पथ में उसको व्यवधान आया। उस कारण से हमारे 2-3 साल खराब हुए, लेकिन अब दोबारा हम लोगों ने मन बनाया है कि इसको टुकड़ों में ही सही, लेकिन एनएच में या स्टेट हाईवे जहां से हो सकता है 100-150 किलोमीटर के पैचेस में इसको दोबारा बनवाए और एक बेहतर मार्ग। अकेली एक ऐसी चीज बची है इस क्षेत्र में जो हमको अभी देना है, वो है नरसिंहपुर गाडरवारा पिपरिया होशंगाबाद वाला मार्ग। ये चौड़ा हो, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, मोड़ है, सकरा है, 5.5 मीटर का है, तो उसमें लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। वो एक बड़ा काम और बचा है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी वो भी सौगात इस क्षेत्र को मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पिछले महीनों हमने कोरोना का विध्वंसक रूप देखा। कई लोग बेमौत इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन आज स्थानीय कार्यकर्ताओं और नगर परिषद की प्यारी जनता ने अपने लोकप्रिय सांसद से एक भेंट करने की खातिर सारी हदें पार कर दी। इन तस्वीरों को आप देखकर कह नहीं सकते कि हमारे नगर परिषद के स्थानीय लोग कोरोना के उस विध्वंसक रूप से कुछ भी सीखे होंगे। इस भीड़ में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा, तभी हम इस महामारी से जीत सकेंगे। याद रखें, तीसरी लहर अभी बाकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सांसद जी ने अपने उद्बोधन में कोरोना की गाइडलाइंस के बारे में जिक्र ना किया हो। बखूबी उन्होंने मन से इन गाइडलाइंस के बारे में बताया, लेकिन कार्यकर्ताओं की इस लापरवाही के बाद हम सांसद जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने कार्यकर्ताओं की फिर से एक क्लास जरूर लें और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ जरूर पढ़ें। खेलों में संसदीय क्षेत्र से बढ़ती हुई प्रतिभाओं के बारे में सांसद जी आज खूब बोले, लेकिन हमें अफसोस होता है कि हमारे सांसद राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा नगर में स्टेडियम बनाने की दिशा में कुछ कार्य होते तो शायद हमारे क्षेत्र से भी कुछ प्रतिभाएं बड़े स्तर पर अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन जरूर करती हैं।
इटारसी से, होशंगाबाद से हमारे कई बच्चे अलग अलग तरह के जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं, दूसरे एशियन गेम्स होते हैं, पेंटाथलन वगैरह की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुई हैं, हमारे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के बच्चे भी गए हैं। शूटिंग में हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास का परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो लगातार बेहतर से बेहतर हमारे यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। सरकार भी संसाधन उपलब्ध करा रही, और जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं उनको हम लोग राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पर भी भेजने का उनको काम करते हैं। पत्रकारों के बढ़ती हुई महंगाई के प्रश्न पर महंगाई बढ़ने का कारण सांसद जी ने सरकार द्वारा किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने का प्रयास बताया। हमारे जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि वाकई में महंगाई बढ़ने से आपको फायदा हो रहा है, फसलों का दाम अधिक से अधिक आपको मिल रहा है और आप सरकार के इस प्रयास से संतुष्ट हैं, तो कृपया कर पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पेट्रोल डीजल लगातार आपको पहले तो आपको अपना व्यवस्थित करना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हो महंगाई बढ़ रही, और दूसरी तरफ आप कहते हो किसान का अनाज सस्ता बिक रहा है। अगर किसान का अनाज हम महंगा करते हैं तो आप कहने लगते हो महंगाई बढ़ रही। आपको तय करना पड़ेगा कि किसान की जेब में पैसा भिजवाना है या थोड़ी बहुत जो महंगाई बढ़ी है उसको नीचे लेके आना। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर अनाज, दालें, तेल ये चीज़ महंगी होगी, मतलब किसान की जेब में पैसा जाएगा, जिसकी आबादी 65% इस देश में है। और अगर इन सबको सस्ता करोगे कि महंगाई थोड़ी सी नीचे आए, हम ये नहीं चाहते कि महंगाई ऐसी हो कि जो लोगों को जीवन यापन में व्यवधान पैदा करे, लेकिन अगर किसान को उसका माकूल दाम नहीं मिलेगा, आज किसान को एमएसपी और उसके ऊपर अनाज नहीं बिकेगा तो उस पैसा कहाँ से आएगा? वो जैसे ही वहाँ माल बिकना चालू हो जाता है, थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है तो आप लोग उसको हाईलाइट करना चालू कर देते हो कि महंगाई बढ़ी। तो महंगाई का नियंत्रण जो खाद्य पदार्थों में खास करके उस पर नियंत्रण की जैसे ही बात करते हो आप, कहीं ना कहीं किसान का नुकसान कर देते हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम कम से कम किसानों के हित में, गांव में जो हमारा गरीब है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हित में महंगाई की बात जब तक न करें जब तक वो आपके जीवन में व्यवधान पैदा नहीं करें।